वैसे छोरी का पैदा होना हमेशा शुभ माना जाता है, कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन ये छोरी, इनका एक फ्लिप साइड भी है। मैंने सुना है बहुत ज्यादा डराने वाली है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ नुसरत और हम बात कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म छोरी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर नुसरत। हाय, थैंक यू सो मच। छोरी का मतलब क्या है आपके लिए? इतना जनरलाइज्ड एक वर्ड है, बट इतना स्ट्रेंथ है और एक एट द सेम टाइम इतना एम्पावरिंग है कि हम जब एक छोरी कहते हैं तो एक स्ट्रेट एक इमेज आ जाती है माइंड में, बट ओवर द इयर्स वो इमेज बदलती गई है फ्रॉम समबडी हुज say stay at home mom or a very simple housewife to a girl now who's working, to a girl who's now supporting the family, to a girl now who's a global spokesperson. तो मतलब आई थिंक छोरी के ना मतलब और विजुअल्स ओवर द टाइम मेरे लिए बहुत बदले हैं, बट इट्स स्टिल अ वेरी जनरलाइज्ड वन वर्ड विच हैज दैट मच पावर. तो आई थिंक जब ये टाइटल छोरी रखा गया था, I had a wide smile on my face. I'm like, we've got the title right. It's exactly that. टाइटल ही बहुत ही मतलब एकदम से हुक करता है। हाँ. छोरी क्या है इसमें? हाँ. तो जब मैं ये पोस्टर देखती हूँ तो ये बहुत डरावना है, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे भी कोई तो राज होगा और कोई तो बात होगी। तो जब ट्रेलर देखा, जितना समझ में आया, लोक कहानी है वहाँ की, जो लोकल जो कहानियों पर आधारित है ये। आपको जब ये ब्रीफ आया था, व्हाट वाज योर थॉट अबाउट इट? You know, ma'am, Chori, at the end of the day, I know it's a horror film and we will obviously be scaring and thrilling. But film ke end mein we say a lot which is larger than just the scare of it or the horror of it. I think that the choice is to use horror to shake people and to get that message through them. मतलब वो एक जो हम बात कहना चाहते हैं वो हम डरा के उन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि फियर एक ऐसा पावरफुल इमोशन है जो अगर घर बैठ गया कि मुझे इससे भाई डर लगता है, तो आप जिंदगी भर तक उस डर को याद रखते हो। जिंदगी भर तक वो बात, वो जगह, वो फीलिंग आपको याद रहती है। वो कॉर्ड सही बैठना चाहिए। तो मेरे लिए छोरी इतनी ज्यादा पावरफुल इसलिए कि हम एंड में जो बात कह रहे हैं वो कॉर्ड सही होना चाहिए और वो पड़ेगा ही सही, और पीपल विल टेक दैट बैक एंड आई होप दैट दे टेक दैट बैक इन द राइट वे, जो हम कहना चाह रहे हैं। डर की जब बात करते हैं तो डर लगता है बहुत बहुत। मैं बहुत फट्टू भाई, मैं नहीं हूँ। रात को कुछ आवाज आई तो मैं उठ के नहीं देखने वाली, मैं कंबल और ओढ़ के सो जाऊंगी कि जो आवाज है आने दो, मैं सो रही हूँ, मैं नहीं उठ के जा सकती। ये जॉनर जो है, मतलब एज यू सेड कि सब कंफर्टेबल नहीं होते, डर तो लगता है। तो हमेशा कॉमेडी फिल्म का हिस्सा रहने वाली या फिर रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा रहने वाली, इस रास्ते कैसे चल पड़ी? मैम, एक्चुअली कॉमेडी मुझे पसंद बहुत है, ऑफ कोर्स आई वोंट टेक दैट अवे, बट मैं हमेशा से, मेरे फिल्म्स के टेस्ट, स्टोरीज के टेस्ट हमेशा से अलग रहे हैं। मैंने शुरू LSD से किया था, बीच बीच में जब भी लाइक अजीब दास्तान किया, मौका मिला तो वो कहानी आनी चाहिए, वो फिल्म आनी चाहिए हम तक, टू बी एबल टू से कि हाँ ये हमने पहले किया नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे करना है। तो जैसे छोरी आई, जस्ट ऑन थॉट आई वाज सो फॉर इट कि आई एम लाइक, ये जो बात ये लोग कह रहे हैं, आई वांट टू बी द पर्सन स्टैंडिंग अप एंड सेइंग इट। तो जब वो आ जाती ना आपके अंदर कि मुझे ये कहानी, आई गेस एज अ रिपोर्टर इट्स समथिंग दैट यू ऑल कनेक्ट विद। अगर आपको एक कहानी पता चलती है तो यू आर लाइक, नहीं मुझे इस कहानी के एंड तक पहुंचना है, आई वांट टू बी द वन हु tells this story out to the entire world, right? I think it's somewhere that very true, it's the same chord. आपने एंटरटेनमेंट का हर जरिया जो है आप उसमें दिखे हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, बड़ा पर्दा हो, या फिर OTT जो एक रिलीविंग फैक्टर बन गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सब के लिए। सो नाउ OTT के लिए आपका शायद ये सेकेंड आउटिंग है, राइट? अजीब दास्तां के बाद छलांग भी थी, छलांग भी Amazon Prime Video। जी। सो एक तरह से आपकी जो पहुंच है वो OTT के जो दर्शक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि दर्शक अलग अलग हैं, बट एड ऑन जरूर हुआ है। Correct. बहुत सारे लोग फिल्मों में, थिएटर में जाते नहीं थे, उनको भी घर बैठे जी देखने को मिला है। तो OTT आपके लिए क्या है और इस रास्ते को आप किस तरह से देखती हैं? मैं एज अ कंज्यूमर
OTT की बहुत बड़ी कंज्यूमर हूँ. For me, I like to go home at the end of the day and switch on an OTT platform and start a film and watch, or pause the film and say I'll watch it tomorrow. The option of having that available to you at any time मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग और अमेजिंग और एक वैसा है कि अब कोई स्ट्रेस नहीं, देख ही लेंगे, यही तो देखने को तो मिल ही जाएगी. ऑल्सो जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे आपको डाइवर्स कंटेंट मिलता है वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता है. मतलब पुरानी पिक्चरों से लेके पता नहीं कौन सी लैंग्वेजेस की पिक्चर, कौन सी कंट्रीज की पिक्चर जो हम सुनते भी नहीं थे अब हमें देखने मिल जाती है घर बैठे बैठे. तो वो जो रीच है ना OTT का, वो आप उसको बीट नहीं कर सकते हो ऑनेस्टली. और जो डाइवर्सिटी है उसको भी बीट नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ कॉमेडी डाल दो तो आपको सारी कॉमेडीज की लिस्ट मिलती है, या आप ड्रामा डालो तो आप कितने ऑप्शंस मिलते हैं. तो हैविंग द ऑप्शन ऑफ बीइंग एबल टू डू दैट, आई एम तो अ फुल लाइक कंज्यूमर, मैं बैठ के तो देखती रहती हूँ. आई हैव फॉलन इन लव विद सीरीज, विद वेब शोज, कि एक एपिसोड खत्म होता है, आपको सेकंड आप ऑन कर ही देते हो, भले रात के 2 बजे. कई बार पूरी रात निकल जाती है. हाँ, कि 8 घंटे बैठ के पूरा कहानी देख लिया, विच इज अ लॉट. आप 8 घंटे थिएटर में बैठ के पिक्चर कोई है ही नहीं जो आप देखते हो. इट्स ऑलवेज अ 2 hour फिल्म, बट टू बी एबल टू होल्ड ऑडियंसेस फॉर दैट लॉन्ग is commendable. And shows to have completely changed my view of you get to know the character better, the story better, you get to do so much. मतलब you get invested in it. एक्टर्स को कितना मौका मिला है. सबको मैम, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, जिनकी कहानियां पता नहीं कब पर्दे पे देखने मिलती, पता नहीं कब बनती. now they're all busy working. You've given employment to so many people. जब 1-1.5 साल हम सब घर बैठे थे, सबके घर चले उसकी वजह से. that's a very big thing. तो आई एम वेरी हैप्पी छोरी इज कमिंग ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म जहां वो रीच इतनी है कि वो पहुंचेगी सब तक. हाँ, जो मतलब अभी भी कोरोना के डर से अभी भी जो नहीं जा पा रहे हैं वो इस फिल्म को जरूर देख पाएंगे. तो जब आप एक तरफ राम सेतु जैसी फिल्म भी कर रहे हो जो कि बड़े पर्दे के लिए बनी है, एक तरफ आपने छलांग की है, एक तरफ छोरी है, सो गिवन अ चांस व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस of films. All, since I've anyway chosen to do them all. I don't think as an actor मैंने कभी लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है या एक थॉट से आई हूँ कि सिर्फ ये करूंगी, ये नहीं करना है, यही मेरे लिए वर्क कर रहा है. I don't know what's working for me. I think somebody who's still discovering myself as an actor, as an artist. तो मैं अपने माइंड में वो डालना ही नहीं चाहती हूँ कि भाई मैं रोमांटिक हीरोइन ही ठीक हूँ. अब बंदी हो जाएगा माइंड. I can't do that. So I want to do everything. As an actor, you should explore. Explore, and I am in that space that we have that space in cinema right now, जहाँ इतना कुछ explore खुद ही लोग कर रहे हैं. तो why not be a part of that? Why not be a part of this new wave cinema? I think. तो आपने इतना OTT देख लिया over the period of time, OTT स्टार बन के आपके जहन में कौन है? यार बहुत सारे ऐसे नाम बहुत सारे हैं. देखे. आप प्रतीक गांधी का एग्जाम्पल ले लो, आप जयदीप अलावत ले लो, आप दिव्येंदु ले लो जो मेरा को एक्टर था. एंड विद मिर्जापुर ही इज जस्ट लाइक, एंड ही लव्स इट व्हेन आई मीट हिम एंड आई टॉक टू हिम. ही इज सो हैप्पी कि उसको वो दैट्स हिम एज एन एक्टर, उसको वैसा ही कुछ करना था, उसको मिला. एंड आई ऑल्सो थिंक कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ स्टार नाउ, इट्स मोर अबाउट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू द ऑडियंस एंड बीइंग दैट कैरेक्टर. They will remember Pratik Gandhi as Harshad Mehta from Scam. You're getting what I'm saying? So the story, the character becomes larger than the person you are, and that's the point of stories. You have to tell them. आप उसके बाद आते हो, आप हमेशा पीछे होते हो किरदार के, आप किरदार के आगे नहीं होते हो. छोरी के बारे में थोड़ा और बताओ. क्या what was the prep? किस तरह से कहानी आगे बढ़ी? मैं ऑब्वियसली कहानी नहीं जानना चाहूंगी. हाँ, बट आप भी नहीं, आप जाना चाहोगे तो भी नहीं. अच्छा, नहीं बता. नहीं, छोरी के लिए मुझे बहुत अपने आप को ढालना पड़ा इसमें, क्योंकि कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, आई हैव नॉट बीन अ मदर, राइट? तो आई वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू प्ले अ मदर ऑफ अ चाइल्ड दैट्स इन योर वूम फॉर 8 months. वो आपके साथ 8 महीने से जिया है आपने उसको, बट मैंने तो नहीं जिया है. तो मुझे वो इमोशन, मुझे वो डेप्थ आता ही नहीं जो मैं जानती थी. आई न्यू सम प्लेस, तो वो will be my shortcoming which I can't change.
तो बेस्ट आई कुड डू was talk to as many people I know who are mothers and take उनके experiences क्या थे, उनको मैं सिचुएशन बताती कि मान लो अगर आप यहाँ इस खेत में और आपको भागना है तो क्या आप भाग पाओगे, कितनी स्पीड पे, कब कब रुकोगे, सांस, मतलब मैंने उतना डिटेल्ड लोगों से बात करके अकाउंट्स लिए हैं उनके प्रेगनेंसीज के, और उनको मैंने कैसे तो छोरी के फिल्म में और कैरेक्टर में डालने की कोशिश की है कि आप मुझे जो बताओगे मैं उसको थोड़ा सोच के इसके अंदर डाल सकते हो। वो मेरा इमोशनल ये था। बट फिजिकलिटी के लिए वी मेड अ बॉडी सूट जो वो 8 month ओल्ड बेबी का होता है, एंड हमने वेट सेम रखा था जितना वेट रफली एक 8 month ओल्ड वूम का होता है, एंड आई वाज वेयरिंग दैट फॉर 20-25 days बिफोर द फिल्म आल्सो to just get into तो the वो skin. पूरा मैं पूरे दिन पहनती, मैं रात को सोती भी उसमें थी, जो बहुत मुश्किल है सोना। आई यूज्ड टू गो टू द लू इन इट, आई यूज्ड टू ईट इन इट, आई यूज्ड टू मीट एनीबॉडी विद द स्टमक ओनली, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू नो कि वो फिजिकलिटी कितनी चेंज होती है फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग टू लाइंग डाउन, वो आ जाता है बॉडी में। तो उस तरह से थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। हाँ जी, थोड़ा हो गया। जब इस जैसे आपने कहा कि किरदार जो है वो एज एन एक्टर यू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, कहीं इस जगह पे जब ये फिल्म करते हुए आपने कहा कि आप बहुत डरती हैं, कहीं इस फिल्म को करते हुए कहीं आपको लगा कि थोड़ा सा यू नो फोकलोर जो ये लोकगीत या लोक कहानियाँ जो होती हैं वो बहुत ही कई बार यू नो आप इंग्रॉस हो जाते हो आप हाँ। सुनते हुए, तो ऐसी कोई बात कहीं आपको लगा? यार हमारे ना फिल्मिंग इस के फिल्म में दौरान एक वेल का एक लोकेशन है जो भी रियल वेल है, और वो पता नहीं कितने सालों पुराना है। तो जब हम पहली बार उस वेल पे आए तो उस वेल के पीछे ना एक ऐसे अजीब सा पेड़ है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी आत्माएं होंगी इसमें, मतलब देख के ही लगता है इट्स हॉन्टेड, देयर इज नो, एंड उस वेल में ऐसे आप सिर डालोगे ना तो आपको सच में लगता है कि भाई यू गो लिटिल डाउन एंड यू विल बी विद देम ओनली। इट वाज स्पूकी फ्रॉम द फर्स्ट साइट ओनली। तो वहां सीन्स करने में आसानी हो गई थी, बट एज अ पर्सन तो भाई मैंने कहा था कोई रात होने से पहले निकाल दो मुझे यहाँ से, मैं रात को नहीं कर सकती यहाँ काम। तो स्टोरीज थी वहां की, मैं बस आई स्टेड अवे फ्रॉम देम, ऐसे मुझे मत बताओ क्योंकि मेरे माइंड में अटक गई तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कला की ये सीन। पर्सनली कोई एक्सपीरियंस? सेट पे यार उसी वेल पे हमारा एक लोकल गाइड था जो नीचे वेल में खड़ा था। आई गेस आई वी वर डूइंग सम शॉट ऑफ, आई थिंक यू हैव सीन इट इन द ट्रेलर, द किड्स जंप, वो Right, वाला right. चला था। तो ही वाज एज अ लाइफ गार्ड स्टैंडिंग डाउन कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने पता नहीं अंदर से ही वो जोर से चीखा और फेंट हो गया पता नहीं कितने घंटों तक। तो हमें समझ नहीं आया उसके साथ हुआ क्या, और मैं वही बोल रही थी ना, ऊपर से आप देखो तो लगेगा कि जितना आप नीचे जाओगे कुछ ना कुछ आपको ले लेगा। वो बंदा उतना ही नीचे था, वो फेंट हो गया भाई घंटों तक। आपकी अटैचमेंट जय संतोषी माँ, कल किसने देखा या सोनू की टीटू की स्वीटी? अटैचमेंट सोनू की टीटू की स्वीटी, ओनली बिकॉज आई थिंक बाय देन आई हैड बिकम अ बेटर एक्टर, आई हैड बिकम वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में क्या करना है। पहले तो फिल्म में बहुत लॉस्ट सी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ। एंड आई एम अ पर्सन लाइक दैट, मैं बैंटर बहुत करती हूँ लोगों के साथ, तो वो बैंटर मुझे और टशन मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। तो सोनू की टीटू की स्वीटी। वो पल जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? वो पल, आई थिंक इट वॉज एन LSD सेट्स। जब हम लास्ट सीन कर रहे थे, जो ऑनर किलिंग वाला मेरा स्टोरी का सीन था, जहां वो मुझे खींच के ले जाते हैं और काट के मार देते हैं, उस सीन का जब हम प्रेप कर रहे थे तब दिवाकर ने मुझे एक ही लाइन बोली थी। हमने उस सीन के लिए प्रेप नहीं किया था इतना, रिहर्सल वर्कशॉप नहीं की थी, उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन बताई थी। मुझे उस एक लाइन से बात इतनी समझ आ गई थी, इतनी समझ आ गई थी, और जब मैंने वो किया तो बाकी एक्टर्स ऐसे थे कि क्या कर दिया इसने, कि मुझे उस वक्त समझ में आ गया कि मुझे ये आई लव व्हाट आई डू एंड आई वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। थिएटर या OTT? बोथ, आई कांट पिक, बोथ 100%, एंड आई डोंट थिंक व्हाई बोथ कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही अगर पिक्चरें अलग बनती है, अगर एक्टर्स इतने चलते हैं, तो मीडियम्स इतने क्यों नहीं हो सकते? हम टीवी तो देखते ही आ रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक इट कांट एग्जिस्ट। रोमांटिक हॉरर या कॉमेडी? रोमांटिक हॉरर? रोमांटिक हॉरर या कॉमेडी ओ जॉनर? रोमांस, हॉरर और कॉमेडी, आई वुड से रोमांटिक। मैंने बहुत कम रोमांटिक पिक्चरें की है, तो मे बी आई वुड वांट टू डू अ रोमांस, लाइक अ प्योर रोमांस। While growing up क्या बनना चाहते थे?
एक्टर दिमाग में रहा है हमेशा या कुछ और? प्लान बी, एक्चुअली आई वुड आस्क व्हाट वाज योर प्लान बी? When I was studying, I had a lot of ideas कि क्या बनना है. I wanted to be a journalist at one point. I wanted to be a lawyer at one point. I wanted to do production at one point. I wanted to do advertising at one point. But जब से actor बनी हूँ और जब से पहली film की है, there was no plan B. I didn't study for anything else. I didn't take any courses. I didn't do anything else. I only did this. अगर आपको रेट करने को कहूँ आपके एक्टर्स को, आप किस तरीके से रेट करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षय कुमार. 10 on 10. एवरीबडी. So then आप नाम में बोलती हूँ. अक्षय. 10 on 10 और 100 on 10. मतलब he's the best. कार्तिक आर्यन. कि मैं फर्स्ट हीरो यार, मैं क्या उसको रेट करूँ, मैं जो भी दूंगी वो बेस्ट ही होगा. बट लाइक एन 8. राजकुमार राव. एक ही पिक्चर की है मैंने. 8. 8. अपार्ट फ्रॉम देम आयुष. आयुष. ओ 10. 10 on 10. आई लव आयुष. 10 on 10. आने वाले दिनों में आपकी विश लिस्ट में कौन है? काम करने की सब. I don't think there's anybody I don't want to work with, and I don't think I have a specific choice कि मुझे इसके साथ काम करना ही करना. नहीं यार, होता है. सच में नहीं है. I'll tell you, एक पॉइंट पे डायरेक्टर्स का था मेरे को कि मुझे इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है. बट अगर आप मेरा फिल्मोग्राफी देखोगे तो मैंने हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. ऑल माई डायरेक्टर्स हैव बीन न्यू डायरेक्टर्स, एंड उनके साथ कुछ क्रिएट करना जिसमें उतना ही ज्यादा मजा आता है, एंड टू बी इंस्पायर्ड बाय देम इज सो अमेजिंग कि नाउ दैट होल थिंग It's like growing up together. So that whole thing of कि यार the talent can be anywhere, and it's about you discovering that and jamming with that. तो फिर वो लिस्ट खत्म हो गई, गायब हो गई, ऐसे हवा में उड़ गई कि no, I mean if you're talented and if you want to work together, we'll work together. There's no list. As a kid और यंगस्टर, किसकी फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते थे? वो फ्राइडे जो होता था वो चॉइस क्या होता? आमिर खान. आमिर खान की फिल्में. कोई Because I was crazy about Rangila. I think I saw Rangila and I was like, where is this man? Which corner is this boy in? I want to go. मैंने 1947 Earth देखी थी. वो भी I was not allowed to watch that film. They had said भाई I was a child, वो adult rating की थी. तो मैं छुप के पता नहीं कौन से उल्लासनगर ट्रेन वेन लेके 2 घंटा ट्रैवल करके गई, जहाँ they won't stop you for age because they really don't care. मैं वहाँ घुस के मैंने वो फिल्म देखी without telling anybody कि मैं देख के आई हूँ. And I was just taken. I said, he's a hero. How has he sat down and become a villain in this? How has he done this to Nandita Das? I was like, क्या कर दिया है? Like, he blew my mind. So, Amir Khan. चलिए, विश लिस्ट में वो तो है कहीं ना कहीं. तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि छोरी के साथ आपका जो एक कहते हैं ना एक और इजाफा हो गया आपके फिल्मोग्राफी में, एंड आई एम श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ द फिल्म एज वेल as you are with all of your films. Thank you so much, Nusrat. Thank you so much. Lovely chatting with you because सच में सोच कर बात नहीं करते. It's like free हाँ, flowing, हाँ, which I really liked. It's like chatting, and I was just going on and on. Thank you. Thank you. Thank you.